तो महाराज जी गैया को भी अपनी कुटिया के अंदर बांध रहे हैं, क्योंकि पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो महाराज जी को अपना बक्सा भी हटाना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, महाराज जी के खरे खरे राम रोड टिककर इस तरह से महाराज जी धुने में पका रहे हैं। जय सीताराम दोस्तों। अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो बिहार जंगलों के अंदर साधारण सी कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप हरा भरा जंगल और महाराज जी की ये बिल्कुल साधारण सी कुटिया दिख रही है, जो घास फूस और कांसा कुसा से बनाए हैं। और चारों तरफ से आप देखेंगे तो कांटे वाले वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया, और महाराज जी देखे गैया भी रखे हैं, तो गैया के पास झाड़ू लगा रहे हैं। और महाराज जी की कुटिया देखिए कांटों से मिलाकर महाराज जी बनाए हैं। एक जंगली पेड़ है, बम्बूर, सरकारी बम्बूर बोलते हैं, इसके नीचे महाराज जी की कुटिया है। और महाराज जी देखे यहाँ पर गैया भी बांधे हैं, अभी साफ सफाई कर रहे हैं। चलो कंडा उंडा सब भीज गए, देखो नहीं महाराज जी आज काफ़ी पानी बरसा है लगता है। हाँ। दोस्तों महाराज जी के कंडे भी भीग गए, आज पानी काफ़ी तेज हुआ यहाँ पर। महाराज जी गैया भी भीग गई। हाँ भीज गई है। अब महाराज जी कुटिया के अंदर पानी गया है? हाँ कुटिया के अंदर नहीं गया। अच्छा, यहाँ पर महाराज जी क्या बना रहे हैं? यहाँ पे गाय के लिए बना रहा। गाय के लिए मतलब चारा खाने के लिए? चारा खाने के लिए। आइए दोस्तों महाराज जी की कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। और ये महाराज जी की कुटिया का दरवाज़ा है तार का। और दोस्तों देखिए यहाँ पर महाराज जी का धूना है, यहीं पर महाराज जी बैठकर भजन साधना किया करते हैं। यहीं पर महाराज जी का बिस्तर भी है, ऊपर से महाराज जी तिरपाल वगैरह डाले हैं। महाराज जी गैया का भूसा कहाँ रखा करते हैं? भूसा अब झाल की झाल लाता हूँ, इतना बचा है। अच्छा, अब जाने वाला हूँ, फिर कहीं चलाऊंगा एक दो झाल। ख़त्म हो गए क्या महाराज? हाँ ख़त्म हो गया। तो कहाँ से लाया करते महाराज जी? पछीतापुर से मैं लाता हूँ, चढ़ाई से। जय सीताराम। जय सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। महाराज जी ठाकुर जी के लिए ये झंडा है एक आपकी सेवा में, शंकर जी का दिए। हाँ। महाराज जी ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए छोटा सा लोटा है। और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है इसमें। और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। महाराज जी ये सरसों का तेल है। इसमें महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है। महाराज जी आपकी सेवा में चना की दाल है। महाराज जी सब्जी मसाला। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जय कामता। महाराज जी आप कितने वर्ष से भजन साधना कर रहे हैं? हो गए मुझको तो 32-33 साल हो गए। तो यहीं इसी तरह जंगल में ही इसी तरह जंगल में मैं रह रहा हूँ। हमारा जी यहाँ जंगली जानवर भी आते होंगे? हाँ छोटा मोटा जानवर आता है। चित्रकूट चिंता हरण रहे सुख की चैन, पाप घटे जुग चार के देख कामता नैन। तो कामता नाथ दिखे से पाप कट जाते। अच्छा। और यहाँ से बराबर दिखते हैं, यहीं से आप दर्शन लेते रहते हैं। दोस्तों महाराज जी की कुटिया कामता नाथ पहाड़ के ठीक सामने है, आप दर्शन करिए कामता नाथ भगवान के। यहीं से सब भगवान के दर्शन वर्शन करते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। महाराज जी पानी काफी तेज गिरने लगा है। हाँ। और गैया महाराज जी आपकी ठंडी ना खा जाए? अरे नहीं खाएगी अभी नहीं खाएगी, थोड़ी देर में ले आएंगे। अच्छा। महाराज जी जब आप यहाँ आए रहे होंगे तो ये कुटिया बनी थी यहाँ पर? हाँ यहाँ कुछ नहीं था, आप बनाए हैं? हाँ बनाए हैं। ऐसे एक बम्बूर यही खड़ा था, हाँ, इसी में पन्नी डाल के रहने लगा। तो महाराज जी जैसे आप नए नए जब यहाँ आए रहे होंगे तो समस्या भी रही होगी, क्या खूब कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? खूब समस्या रही, ऐसे मिट्टी में पड़े रहे। हाँ। धीरे धीरे चबूतरा भी बनाया, फिर 4 मीटर पन्नी तान लिया है। अच्छा। और फिर इसी तरह करते करते इसी तरह झोपड़ी बना लिया। पहले आगे रहता था मैं। अच्छा। जंगल में। अच्छा, और आगे जंगल में रहता था। अच्छा। तो वहाँ यूपी वाले गिरा दिया है। अच्छा। तो फिर मैं इधर आया। तो महाराज जी जैसे जब आए रहे होंगे तो भोजन प्रसाद की भी समस्या रही होगी? हाँ भाई, भोजन पानी की समस्या रही। कभी 1 किलो, कभी 2 किलो, कभी 4 किलो आटा लेके अपना गुजारा करते रहे जी। धीरे धीरे बगल लोग जुड़ गए तो लोग आने जाने लगे। महाराज जी कितने बजे सुबह से आपकी भजन साधना शुरू हो जाती? मैं सुबह 4 बजे जगता। अच्छा। 4 बजे से अपना गाय बाछी और अपना अजन भजन और ये देखापा करता रहता हूँ। महाराज जी कितना माला जाप हो जाता है? जाप हुई 11,000। अच्छा।
महाराज जी आपकी कुटिया में जल की व्यवस्था कैसे होती है? वो सर पे लेके आना पड़ता है परिक्रमा से। अच्छा, दूर से लाना पड़ता है? दूर से, वही बॉर्डर से, उस यूपी से, उत्तर प्रदेश के। हाँ। तो यहाँ आसपास जल नहीं महाराज? आसपास जल नहीं है। तो कैसे लाते हैं महाराज जी? सर पे लाते हैं डिब्बे में ढो ढो करके। कोई साइकिल वाकिल मिल जाए तो उसी में 2-2 डिब्बे टांग लाया करेंगे। अच्छा। और ढनगा लाया करेंगे। 2-2 डिब्बे टांग के हवा बगल ढनगा लाएंगे तो हैदरा गाय का चलेगा, हमारा चलेगा। हाँ, गैया भी है महाराज जी? गैया भी है। और 100 लीटर पानी मुझे रोज लगता। अच्छा। और 100 लाना है। तो महाराज जी 4-5 बार जाना पड़ता होगा? और 7-8 बार। 7-8 बार। हाँ, क्योंकि बछिया भी पी रही है, गाय भी पी रही है। अच्छा। और ये जब ये पी रहे हैं। दोस्तों महाराज जी देखिए पहाड़ों से लकड़ियाँ लेकर आ गए। और इस तरह के डब्बों में महाराज जी जल भर कर लाया करते हैं। 2 डब्बा एक साथ लाते हैं। काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि सामने जो कामतानाथ की पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के नीचे जाना होता है। दोस्तों महाराज जी अपना धूना चैतन्य कर रहे हैं। दोस्तों महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं। महाराज जी जल है कि ख़त्म हो गया? जल है, टंकी में है। अच्छा, टंकी भर के रखा था। हाँ हाँ, अब दूर से लाना पड़ता है इसलिए अब स्टॉक ज़्यादा रखना हाँ, पड़ता है। स्टॉक रखना पड़ता है। तो दोस्तों महाराज जी पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद भोजन प्रसाद बनाएंगे। और देखिए महाराज जी काहे की सब्जी बना रहे हैं? ये वो है रेरुआ। अच्छा। और आलू टमाटर। महाराज जी को इस्नोफीलिया की समस्या है इसलिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कर पाते। बैठे बैठे भजन साधना महाराज जी होता रहता है। हाँ। तो दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक रही है और महाराज जी अब आटा लगाने लगे। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक गई। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनने लगे हैं। और देखिए किस तरह से महाराज जी पो करके टिक्कर बनाते हैं। महाराज जी इसी तरह मोटे मोटे बनाते हैं? हाँ हाँ। दोस्तों महाराज जी के टिक्कर प्रसाद पक रहे हैं और बाहर देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। देखिए दोस्तों महाराज जी के खरे खरे राम रोड टिक्कर इस तरह से महाराज जी धुने में पका रहे हैं। दोस्तों महाराज जी की कुटिया में देखिए पानी अब अंदर आने लगा है क्योंकि काफ़ी तेज़ बौछार भी आ रही है और महाराज जी का बिस्तर भी भीगने लगा है। ये देखिए महाराज जी की सामग्री भीगने लगी है क्योंकि कुटिया महाराज जी की बिल्कुल छोटी सी है और चारों तरफ से पानी अब आ रहा है। अब दोस्तों महाराज जी उधर से सामग्री हटाकर इधर रखे रहे हैं क्योंकि उधर पानी ही पानी महाराज जी की कुटिया के अंदर भी आ गया है। ये देखें झोला भीग गया, बर्तन भीग गया और ये सारी सामग्री महाराज जी की भीग रही है। तो महाराज जी सामान उठाकर थोड़ा और इधर उधर रख रहे हैं। भीग जाएगा। सारी सामग्री भी भीग रही है महाराज जी की और महाराज जी अभी गैया भी यहीं बांधने वाले हैं। इधर से दोस्तों कंबल वगैरह भी भीग रहे हैं। अब महाराज जी थोड़ा ऊंचाई में रख रहे हैं जहाँ पर पानी से बच सकें। और देखिए संतों का जीवन पहाड़ों में कैसा होता है। क्या करें, यही समस्या होती है जी। हाँ, जब समस्या आती है हाँ तो इसी तरह की आती है। अब दोस्तों महाराज जी को अपना बक्सा भी हटाना पड़ रहा है। बक्सा भी देखिए अब अपने बैठका में रख रहे हैं। ये महाराज जी का बैठका है धूना के जस्ट बगल से। अब यहाँ पर महाराज जी देखिए बैठका में अपनी सामग्री रख रहे हैं धीरे धीरे करके। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर बनकर तैयार हो गए। गौ को खिला हुआ। एक टिक्कर महाराज जी किसके लिए है? ये गौ के लिए है। अच्छा।
तो दोस्तों महाराज जी अब गैया के लिए भी एक टिक्कर बनाया करते हैं। ये देखें। जय हो। महाराज जी गैया के पास तो पानी भर गया। हाँ, अब सबको समस्या है। हाँ, हमको भी है, गऊ को भी है। ऊपर से महाराज जी तिरपाल अगर होती तो ठीक रहता। हाँ। दोस्तों महाराज जी की कुटिया में भी चारों तरफ से पानी जा रहा है और महाराज जी की गैया भी भीग गई। नीचे देखिए जल भी भर गया। इस तरह महाराज जी अकेले रहकर भजन साधना करते हैं काफ़ी कठिनाइयों के साथ। यही कठिनाइयाँ हैं। हाँ जी जी। हाँ। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी के धुने का प्रसाद, सब्जी और टिक्का। तब दोस्तों महाराज जी गैया को भी अपनी कुटिया के अंदर बांध रहे हैं क्योंकि पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अब बिल्कुल छोटी सी कुटिया है। अब देखिए अब किस प्रकार महाराज जी यहाँ पर रहेंगे। ये देखिए धुना है, यहीं पर महाराज जी का बिस्तर और महाराज जी देखिए गैया भी अंदर कर लिए। और ये गैया की बछिया है, इसको भी महाराज जी अंदर ही बांधेंगे। कितनी देखिए प्यारी बछिया है महाराज जी की। ये दोस्तों अब तीनों लोग महाराज जी और गैया और बछिया अब हो गया। ये देखिए दोस्तों, इधर गैया हो गई महाराज जी की, बछिया हो गई, धुना हो गया और महाराज जी की ये बिस्तर महाराज जी का हो गया। हाँ, अभी बैठ जाएगी। यहीं पर बैठ जाएगी महाराज जी। यहीं पे बैठ जाएगी सब। तो महाराज जी अब दिक्कत तो होगी क्योंकि यहाँ भी अब कीचड़ कर देंगे गैया। वो कुछ भी कर दे, लेकिन मुझे सुकून है, गाय मेरी अंदर आ गई। अच्छा, मैं सब साफ कर लेता हूँ। जी जी जी। ये बम्बूर के पेड़ के नीचे महाराज जी की बिल्कुल छोटी सी कुटिया है। यदि आप गैया की सेवा के लिए कुटिया का निर्माण तिरपाल वगैरह देकर करवाना चाहें तो बिल्कुल करवा सकते हैं। दोस्तों काफ़ी तेज़ बारिश हुई तो महाराज जी की कुटिया भी भीग गई और अंदर की सामग्री भी भीग गई। महाराज जी की गैया भी भीग गई क्योंकि गैया के लिए भी अभी कोई छाया की व्यवस्था नहीं है। महाराज जी जल काफ़ी दूर से लाते हैं, इसलिए महाराज जी की इच्छा थी कि यदि ये साइकिल की व्यवस्था हो जाती तो महाराज जी 2 डब्बे साइकिल में जल ले आया करते, क्योंकि महाराज जी को 5-6 डिब्बे लगता है जल, गैया के लिए भी और अपने लिए भी। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।